ये मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूं हाथ से, अगरचे बहुत सही नहीं बन पाएगा, लेकिन बहरहाल ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर साइड की लंबाई जो है वो 14 यूनिट्स के बराबर है। इसके अंदर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी हर साइड की लंबाई 4 यूनिट्स के बराबर है। अब सवाल में मुझसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान, मैं रंग तब्दील कर लूं, इन दोनों के दरमियान ये जो शेडेड एरिया जिसमें मैं इस वक्त शेड भर रहा हूं, ये जो शेडेड एरिया है या ये इलाका जो है, शेडेड रीजन जो है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है। और याद रखिए कि ये दोनों की दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, इनकी लंबाई आपस में मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों की दोनों बहरहाल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। तो शेडेड एरिया जो है वो क्या होगा, अगर मैं बड़ी वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मालूम कर लूं, जो कि लार्ज इक्विवेलेंट ट्रायंगल एरिया, और उसमें से मैं माइनस कर दूं छोटी वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया, तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो इस शेडेड रीजन का एरिया होगा। तो मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट के बराबर होता है। बहुत दफा देख चुके हैं ज्योमेट्री में, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो उसमें भी हमने एक तरीका इस्तेमाल किया। और मैं इसमें क्योंकि फार्मूला याद नहीं रहता तो इसलिए मैं बार बार इसको दोहराता हूं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तमाम की तमाम साइड्स की लंबाई s है और अंदर के सारे एंगल 60 डिग्रीज के हैं। तो ऐसी सूरत में ये भी 60 डिग्रीज का है, ये भी 60 डिग्रीज का है, और ये वाला एंगल जो है ये भी 60 डिग्रीज का है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक कॉर्नर से, एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, जो कि यूं कह के बाइसेक्टर होता है। ये इसको दोनों को बराबर बराबर लेंथ वाले सेगमेंट्स में तकसीम करता है। ये एंगल 90 डिग्रीज का होता है, और अगरचे मैंने अप टू द स्केल नहीं बनाया, सिर्फ हाथ से बनाया, आपको बराबर बराबर नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप स्केल से बनाएंगे तो ये आपको सही लगेगा। तो ये एंगल 30 डिग्री का हो गया, इसने एंगल बाइसेक्टर भी था तो इसने 30 डिग्री में तकसीम कर दिया। तो इस तरह हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स बन गई जो कि 30 60 90 वाली ट्राइंगल्स हैं, 30 60 90, 30 60 90 दोनों की दोनों। तो अगर मैं ये ऑरेंज में इसको कलर कर दूं, ये साइड s/2 होगी, और अगरचे ये देखने में इसके बराबर नहीं लगे, लेकिन ये भी s/2 ही होगी। वो सिर्फ हाथ की बहक जाने का मसला था। तो 60 के अपोजिट वाली जो साइड है वो क्या होगी, वो होती है छोटी साइड। ये जो लेंथ है, जिसको हम, जो बुनियादी तौर पर इसकी हाइट है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं इस छोटी साइड की लेंथ से, तो मेरे पास इस हाइट वाली साइड की लंबाई आ जाती है। ये हमने बहुत दफा ये फार्मूला सॉल्व किया। तो ऐसी सूरत में अगर ये साइड की लेंथ जो है b है, बेस जो है वो b के बराबर है, तो ये s है, हाइट जो है वो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स s/2 है। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, तो सिंप्लीफाई करने के नतीजे में मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 s स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 4। तो अब लार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस फार्मूले को सामने रखते हुए वो क्या होगा, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। s स्क्वायर क्या है, 14 का स्क्वायर। ये बड़ी ट्रायंगल के लिए। छोटी ट्रायंगल के लिए क्या है, छोटी ट्रायंगल के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स 4, ये तो कांस्टेंट है, और ये 4 का स्क्वायर। इन दोनों के दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूंगा, मैं चाहूं तो कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, दोनों में से कॉमन बाहर निकल आएगा, और अंदर रह जाएगा मेरे पास 14 का स्क्वायर, और साथ ही साथ क्या रह जाएगा मेरे पास, माइनस स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो अब ये जो है, मैं अब इन दोनों के दोनों को मैं मजीद सिंप्लीफाई करूंगा। 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर जो है वो 16 के बराबर होता है। अलबत्ता 14 का स्क्वायर थोड़ा सा मुश्किल होता है याद रखना, तो आप 14 को 14 से ज़रब दे दीजिए, तो 4 चौक 16, 16 का 6, हासिल लगा 1, और हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, यह आ जाएगा 56, और यहां हमने सिफर लगाया, तो 1 को मैं 14 से ज़रब दूंगा तो ये 14 ही होगा, लिहाजा ये हो जाएगा 140। इनको आपस में जमा करूंगा तो 1 9 और 6 196, यानी ये हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 196 माइनस, यानी 196 में से मैं निकालूंगा 16 को, 196 माइनस 16, और 196 में जब 16 जाएगा तो ये बचेगा 180। 180 को जब मैं 4 पे तकसीम करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और ये हो जाएगा 45
स्क्वायर 45 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी अब मैं कैलकुलेटर बाहर निकाल सकता हूं ये मालूम करने के लिए कि ये जो 45 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 है इसकी वैल्यू, इसकी कीमत क्या है डेसिमल नंबर्स में। तो जनाब मेरा कैलकुलेटर हाजिर हो, लीजिए मेरा टेक्सास का TI-85 आ गया। 45 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये हो जाएगा 77.9422, लेकिन मैं 2 दर्जे अशारिया तक लूंगा तो 77.94 के अप्रोक्सीमेटली 77.94 के बराबर होगा ये शेडेड एरिया। बहुत बहुत शुक्रिया।